अशोक मेहता समिति 1977 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थानों की एक समिति का गठन किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत की। यह करीब 132 पेजों की एक सिफारिशें थी रिपोर्ट थी, जिसकी मुख्य सिफारिशें कुछ इस प्रकार से थी कि राज्य स्तर से नीचे जो लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए, अर्थात संघ की कोई भागीदारी इसमें नहीं होनी चाहिए। ये राज्य सरकार और लोकल बॉडीज के मध्य ही संबंधित होना चाहिए। और इसके अलावा त्रिस्तरीय जो पद्धति थी उसको द्विस्तरीय में बदलना चाहिए, जिसमें जिला परिषद और मंडल पंचायत जो कि ग्राम और ब्लॉक स्तर के बीच कार्यरत हो, ताकि तहसील और गांवों के मध्य ज्यादा अंतरता ना आए। परंतु जहां पर जिले बड़े हैं, अर्थात जनसंख्या घनत्व अधिक है और कुछ जगह कम है, तो वहां पर इसकी अंतरता देखी जाने की थी, अर्थात देखी गई। और इसके अलावा जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए, वह राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार बनाया जाए, जिसमें जिला परिषद को अधिक शक्तियां दी गई थी। पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की अधिकारिता भागीदारी हो, अर्थात राजनीतिक पार्टियां ही इसे संपन्न करवाए इन चुनावों को। संपन्न का अर्थ चुनाव करवाना अलग है और इसमें राजनीतिक पार्टियों का हस्तक्षेप अलग चीज है। कहने का अर्थ यह है कि जो सरपंच है वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हो, अर्थात उसके जो लोगो है और उसके अभिभागिता हो वो पार्टी के अंदर हो, वो पार्टी के अनुसार कार्य करे। और इनके अलावा कराधान के रूप में भी पंचायती राज के पास शक्तियां देने का सिफारिश की गई थी। और जिला स्तर पर जो विधायक से बनी जो समिति द्वारा संस्था को नियमित सामाजिक लेखा परीक्षण होना चाहिए, ताकि यह जाना जा सके कि सामाजिक और आर्थिक रूप से सुभद्य समूहों के लिए आवंटित राशि उन तक पहुंच भी पा रही है या नहीं। इनके अलावा राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थानों पर अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। आवश्यक अतिक्रमण करने की दशा में जो चुनाव है वो 6 महीने के अंदर अंदर संपन्न किए जाए। और जो न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए, अर्थात न्यायिक व्यवस्था और कार्यपालिका इन दोनों को अलग रखा जाए। ये इनकी सिफारिश दी गई थी। एक योग्य न्यायाधीश द्वारा उनका सभापतित्व किया जाना चाहिए, अर्थात मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से पंचायती राज चुनाव कराए जाने चाहिए। इनके अलावा पंचायती राज संस्थानों में मामलों की देखरेख करने के लिए राज्य मंत्रिपरिषद के एक मंत्री की नियुक्ति की जानी चाहिए। उनकी जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक स्थान आरक्षित किया जाना चाहिए और इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। इस प्रकार यह 132 पेजों की एक रिपोर्ट थी जो सिफारिशें थी। परंतु समिति का कार्यकाल पूरे होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार भंग होने के कारण केंद्रीय स्तर पर अशोक मेहता जो समिति की जो सिफारिशें थी उनकी कार्यवाही नहीं की जा सकी। फिर भी 3 राज्य जैसे कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश ने अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज संस्थानों को पुनरुद्धार के लिए कुछ कदम उठाए थे। और सन 1992 में जब 73वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें भी इसका कुछ पॉइंट्स को आधार मानते हुए, अर्थात त्रिस्तरीय व्यवस्था जैसे कुछ व्यवस्थाओं को इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर तय किया गया था। निष्कर्ष, अशोक मेहता समिति का भारतीय पंचायती राज व्यवस्थाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इसने ग्रामीण स्वशासन को अधिक प्रभावी और मजबूत बनाने की दिशा में ठोस सुझाव दिए, जिनका प्रभाव भारतीय लोकतंत्र और प्रशासन में आज भी देखा जा सकता है।